बात कोरोना संक्रमण को लेकर के करेंगे। कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो भले ही कम हो रहा हो, ऐसे में झारखंड में कोरोना के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। साथ ही साथ देश में भी अब संक्रमण की रफ्तार कमी है, तो बिहार में भी कमती दिख रही है। लेकिन पिछले 48 घंटों की बात करें तो 24 घंटे में थोड़ी सी संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। ऐसे में मंगलवार के गांव में विशेष जांच अभियान चलाने के बाद 58,572 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें से 1,247 ही संक्रमित मिले। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 2 लोग ही संक्रमित मिले। ये झारखंड के आंकड़े हैं और ऐसे में मंगलवार को राज्य के महज 3 जिलों में ही 100 से अधिक संक्रमित मिले। बिहार में कोरोना की संक्रमण दर लगातार घट रही है, वहीं स्वास्थ्य दर तेजी से बढ़ रही है। मंगलवार को सुबह में 1,44,105 टेस्ट किए गए, जिसमें से 3,306 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पटना जिले में सर्वाधिक 285 संक्रमित मिले। राज्य में वर्तमान में कोरोना की संक्रमण दर 2.29% है, तो वहीं स्वास्थ्य दर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में 94.27% है। सुबह में लॉकडाउन लागू होने के बाद नए संक्रमण के केस में तेजी से गिरावट देखने को मिली है, लेकिन संक्रमण से होने वाली मौत का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 104 लोगों की मौत की पुष्टि की है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से रिपुसूदन जुड़े हुए हैं। जरा वहां जानते हैं कि आखिर में संक्रमण की रफ्तार भले कमती तो हो रही है, लेकिन वहां अब सरकार अलर्ट मोड पे है। रिपुसूदन, जिस तरीके से अगर झारखंड की बात की जाए, संक्रमण वहां पे कम तो हो रहा है, लेकिन सरकार की बेहतर पहल दिख रही है कि अब गांव-गांव में भी जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। देखिए, जो कोरोना महामारी की जो संक्रमण की जो रेट है, बिल्कुल, वो झारखंड में अब कम होने लगी है। बिल्कुल, लेकिन उसको लेकर सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि 3 जून तक इसकी जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, इसको बढ़ाया गया, उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, खासकर आपके दिनों में संक्रमण की रेट कम हो रही है। बिल्कुल, अब 200, 500, 700, 800 जो और जिले संक्रमित हो रहे थे कोरोना के मरीज, लेकिन अब क्या है कि 65-68 हो रहे। इसको इफेक्ट करने के लिए खासकर जो राज्य सरकार है, झारखंड सरकार है, वो पूरी जोर शोर से लगी हुई है। बिल्कुल, और हर समय मंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक, बिल्कुल अधिकारियों के द्वारा लगातार बैठक हो रही है। और रिपुसूदन, इसका असर भी है कि अब अगर सोशल साइटों पर आप देखेंगे तो खुद झारखंड के जो सीएम हैं उनको लोग बेहतर बता रहे हैं, उनके कामों को बेहतर बता रहे हैं। लेकिन रिपुसूदन, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार प्रदेश में कम तो हो रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा वहां भी कम नहीं हो रहा। देखिए, जो मरने वाले की जो आंकड़ा है वो भयावह है, बिल्कुल, लेकिन डेथ रेट है वो भी कुछ न कुछ हद तक सही हुए हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य जो कर्मी है उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, तो वो सब भी उसकी तैयारी की जा रही है। उसके लिए भी 200 से लोगों को डॉक्टरों को लाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह धीरे धीरे रिकवरी तब की जा रही है। बाकी मौत का जो आंकड़ा है वो भयावह है खासकर। और तीसरी कारण है, वैज्ञानिकों ने तीसरी डोज की भी सूचना दे दी है, तो उसके लिए भी झारखंड सरकार को। रिपुसूदन, क्या आपको लगता है कि झारखंड सरकार जिस तरीके से तैयारियां कर रही है और लगातार, चाहे अस्पतालों की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, ऑक्सीजन की कमियों की पूर्ति, हालांकि झारखंड तो सबसे शक्तिशाली फिलहाल हो गया ऑक्सीजन के मामले में, लेकिन क्या लगता है अगर तीसरा वेव का अटैक झारखंड पर हुआ तो स्थितियों को संभालने में सरकार सफल है? देखिए, अभी वही हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के लिए अलग से बेड भी बनवाए जा रहे हैं, जिसमें सीसीयू, आईसीयू, इस सब पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था है, क्योंकि दूसरी बेड में खासकर ऑक्सीजन की कमी, कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी, बेड का नाम मिलना, तो खासकर आदमी की जो ज्यादा स्तर लोग को बिना इलाज के चलते मौत हो गई, तो इसलिए चलते मौत हो गई। तो ये सबसे ज्यादा
बयाबा वाला स्थिति बिल्कुल, था। ये सबसे अधिक दिक्कत है और ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस पर सतर्क होना होगा कि जिस तरीके से कालाबाजारी, हालांकि झारखंड में ऑक्सीजन की कमियों को नहीं कह सकते क्योंकि झारखंड जो है वो लगातार लोगों को ऑक्सीजन अन्य राज्यों को पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रिपुसूदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दे रहा है और ऐसे में अब झारखंड सरकार की तैयारियों की हर ओर बहावाई तो हो रही है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा वहां भी कम नहीं हो रहा है। तीसरे वेव को लेकर के अब सरकार किस तरीके से लड़ती है, अगर जिस तरीके से बातें सामने आ रही है तो अब ये देखना होगा उनकी तैयारियों को, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे। और बात टेस्टिंग की अगर प्रक्रिया की हो रही है, झारखंड सरकार ने बेहतर पहल की है तो बिहार में भी लगातार उसका असर दिख रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में कोरोना की टेस्टिंग डोर टू डोर की जा रही है। ये तस्वीरें पटना की है, आप देख सकते हैं, और ये साफ तौर पर कृष्णपुरी की है जहां पर लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। आपको बता दें कि एक दिन में करीब 200 लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है और अब इसके लिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने बेहतर पहल की है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी अब सरकार ने अपनी नजर फेरे हैं और ऐसे में अब टेस्टिंग के लिए बाज़ाब्ते वाहन जो है वो गांव में पहुंच रही है और लोगों का टेस्ट कर रही है। ये पथ परिवहन मंत्री नितिन नवीन के द्वारा हर एक उनका जितने भी क्षेत्र है सभी क्षेत्र में प्रमंडल वाइज जांच का कार्य कराया जा रहा है और हम लोग को उसमें प्रतिनियुक्त किया गया है। मतलब हर जगह जहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता लोग हैं, जहाँ जहाँ डिमांड होता है उनके क्षेत्र से, वहाँ हम लोग जाकर कार्य करते हैं।